ओम शांति 4/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। यह बहुत बड़ा व्यापार है, यह बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमें अपना तन मन धन सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, फिर हमें इसके बदले में 21 जन्मों के लिए मिल जाएगा। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात ही नहीं है भाई। अभी जो हो रहा है वो 5000 साल बाद फिर होना है ऐसे। तो ये हमें बाबा ने राज इसलिए समझाया ताकि हमें दुख ना हो भाई। नथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ था अब भी हुआ है, तो स्टेबल रहना है। तो जब हमें ड्रामा की नॉलेज हो जाती है तो हमें स्टेबिलिटी आ जाती है कि नहीं, ये नई बात नहीं है कुछ, ये पहली बार नहीं हुआ है, ये 5000 साल बाद हर बार हुआ है ऐसा। तो ये स्टेबिलिटी ले आता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं है, कर्मों का हिसाब तब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में यह दुख कुछ भी भासता नहीं है। 21 जन्म सुख मिलेगा। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं, जब ज्ञान नहीं होता तब आत्माएं तड़फती हैं। ओम शांति। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को देखना है, ब्रह्मा बाबा के बिरकुटी के मध्य में। और अपने को भी देखना है पॉइंट ऑफ लाइट। भगवान वाच, भगवान उनको कहा जाता है जिसको अपना शरीर नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान का नाम रूप देश काल नहीं है ना। नाम क्या है? शिव, रूप निराकार, देश परमधाम। नहीं, भगवान को शरीर नहीं है, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अपने को आत्मा समझ कर बैठो। तो बैठना है, देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। पूरा ध्यान प्रकृति के मध्य में केंद्रित करना है। ऐसे बैठ के फिर सुनना है मुरली को, देखना है बाप दादा को, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा। ये क्या है? बाप दादा। अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है। तो कौन करती है? आत्मा करती है, शरीर कुछ नहीं करता, आत्मा करवाती है। तो अपने को आत्मा समझना है। संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। शरीर के साथ, बगैर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकती। तो भोगना किसके साथ मिलती है? शरीर के साथ। शरीर नहीं है तो भोगना भोग ही नहीं सकती वो। तो लेकिन मिलती किसके? आत्मा को। भोगना भी आत्मा को मिलती है शरीर में। बगैर शरीर के तो कोई भोगना भोग नहीं सकते। इसलिए पाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। तो देखना है अपने को आत्मा। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। बाबा हमको सुनाते हैं हम आत्मा सुन रही है इस शरीर द्वारा। भगवान वाच, मन मना भव, देह सही दे के सब धर्मों को त्याग, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। मन ही मन बाबा को याद करना है। कोई माला नहीं जपनी है, कोई शोर नहीं करना है। और जो देह के सब धर्म है उन सबको छोड़ना है और एक धर्म में स्थित हो जाना है, मैं आत्मा शांत स्वरूप। देखना है अपने को, बाप को याद करना है। यह एक ही बाप कहते हैं जो गीता का भगवान है। भगवान माना ही जन्म मरण रहित। बाप समझाते हैं मेरा जन्म अलौकिक है और कोई ऐसे जन्म नहीं लेते हैं जैसे मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। तो बाबा का जन्म होता है जब बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं, तो इनका अलौकिक जन्म है। यह तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। ऐसे नहीं सब कुछ भगवान करता है, पूज्य पुजारी ठिक्कर भीतर परमात्मा है, ऐसे नहीं है। ये क्या होगी? कलानी होगी।
24 अवतार, कछमछ अवतार, परशुराम अवतार दिखाते हैं। अभी समझ में आता है कि क्या भगवान बैठ परशुराम अवतार लेंगे और कुल्हाड़ा लेकर हिंसा करेंगे, भाई मारेंगे किसी को, भगवान मारेगा? यह रॉन्ग है। जैसे परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है, ऐसे कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा, अर्थात ज्ञान नहीं है, ज्ञान से होता है सोजरा। अब ज्ञान का घोर, अब अज्ञान का घोर अंधियारा है। अब तुम बच्चे घोर सोजरे में हो। तुम सबको अच्छी रीति जानते हो, जो नहीं जानते हैं वह पूजा आदि करते रहते हैं। जो भगवान को नहीं जानता वो पूजा आदि करता रहता है। तुम सबको जान गए हो, तुम सबको जान गए हो, इसलिए तुमको पूजा करने की दरकार नहीं है। अब हमें सब कुछ पता लग गया कि हमें तो ये बनना है, पूजा नहीं करनी है, बनना है ये। तो पूजा करने की दरकार नहीं है, मेहनत करनी है, अपने को देखना है। तुम अभी पुजारीपन से मुक्त हुए हो पूज्य देवी देवता बनने के लिए। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम में पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी मनुष्य बने। तो देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में, मैं आत्मा ही देवी देवता थी। फिर पुजारी मनुष्य बने हो। मनुष्य में है आसुरी गुण, इसलिए गायन है, मनुष्य को देवता बनाया। गायन है ना, मनुष्य से किए करत लागी ना वार, इसीलिए गायन है। ये गायन है गुरु ग्रंथ साहिब में। मनुष्य को देवता बनाया, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार। 1 सेकंड में देवता बना देते हैं बाबा आकर। 1 सेकंड में बाबा को पहचाना, अपने को पहचाना और देवता तो बनेगा ही बनेगा। वो बाप को पहचाना और शिव बाबा कहने लगा। बाबा कहने से दिल में आता है कि हम विश्व के स्वर्ग के मालिक बनते हैं। यह है बेहद का पाप। अभी तुम फट से आकर परलौकिक बाप के बने हो। बाप फिर कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हो। ग्रस्त में रहते हुए पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लेना है हमें। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। जो लौकिक वर्षा है उसको पारलौकिक वर्षे के साथ हमें एक्सचेंज करना है। कितना अच्छा व्यापार है, ये हो गया बिजनेस। लौकिक वर्षा क्या होगा? यह है बेहद का वर्षा, 100 भी गरीब झट ले लेते हैं। लौकिक वर्षा क्या होगा? कुछ नहीं होता, थोड़ा सा होता है। और ये कितना है, कितना बड़ा एक्सचेंज ऑफर है। गरीबों को अडॉप्ट करते हैं, बाप भी गरीब निवाज है ना। बाबा किसको अडॉप्ट करता है? जो गरीब है, उसको अडॉप्ट करने का फायदा है। गायन है गरीब, मैं गरीब निवाज हूँ। भारत सबसे गरीब है, मैं आता भी भारत में हूँ। भारत इस वक्त क्या है? सबसे गरीब है। तो बाबा आते क्या है? भारत में। इनको आकर साहूकार बनाता हूँ, फिर भारत को साहूकार बना देते हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है, सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु कल्प की आयु लंबी कर देने से बिल्कुल भूल गए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? भारत है, लेकिन कल्प की आयु लंबी करने से सब कुछ भूल गए हैं। समझते हैं भारत बहुत साहूकार था, तभी कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था। साहूकार था, अब गरीब बना है। आगे अनाज आदि सब यहाँ से विलायत में जाता था, अभी समझते हैं भारत बहुत गरीब है, इसलिए मदद देते हैं। ऐसे होता है जब कोई बड़ी असामी फेल हो जाती है तो आपस में फैसला कर उनको मदद देते हैं। यह भारत है, सबसे प्राचीन भारत ही हेवन था। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर टाइम लंबा कर दिया, इसलिए मूंझते हैं। भारत को मदद भी कितनी देते हैं, बाप को भी भारत में ही आना है। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लौकिक बाप का वर्षा एक्सचेंज करते हैं पारलौकिक से, जैसे इसने ब्रह्मा ने किया। देखा परलौकिक बाप से तो ताज तख्त मिलता है, कहाँ वह बादशाही, कहाँ यह गदाई। कहाँ बादशाही, कहाँ ये गदाई। कहाँ कहा भी जाता है फॉलो फादर, तो हमें फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लिया वर्षा, वैसे हमें भी लेना है शिव बाबा से। भूख मरने की तो बात ही नहीं है, बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर संभालो। बाप आकर सहज रास्ता बताते हैं। बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है, तब तो बाप को बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा रहम करो।
सुख में कोई भी बाप को याद नहीं करते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। इसीलिए कारण है, दुख में सिमरन कोई नहीं, सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सब करते हैं। अब बाप बतलाते हैं कैसे सिमरन करो, तुमको तो सिमरन करना भी आता नहीं है। बाबा बताते हैं कैसे सिमरन करना है। भाई मन ही मन अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। मैं ये आकर तुमको बतलाता हूँ, बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। देखना है, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को। सिमर सिमर सुख पाओ, क्लय क्लेश मिटने तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। तुम ऐसे ही कंचन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, फिर शरीर भी पुराना मिलता है। जैसे सोने में अलॉय डाला जाता है, पवित्र सोने को जेवर भी पवित्र होगा, उसमें चमक होती है। अलॉय वाला जेवर काला हो जाएगा, जो अलॉय वाला होगा वो काला हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम्हारे में भी खाद पड़ी है, उसको अब निकालना है। कैसे निकालेंगे? पाप से योग लगाओ। पढ़ाने वाले के साथ योग लगाना होता है, योग लगाना होता है ना। यह तो बाप टीचर गुरु सब कुछ है, उनको याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वह तुमको पढ़ाते भी हैं। पतित पावन सर्वशक्तिवान तुम मुझे ही कहते हो। कलब कलब बाप ऐसे ही समझाते हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चे, 5000 वर्ष के बाद आकर तुम मिले हो, इसलिए तुमको सिखलते कहा जाता है। सिखलते जो पिछड़े हुए हैं बहुत समय से। सबसे पहले कौन आते हैं? देवी देवता। तो बाबा से परम धाम से सबसे पहले दूर देवी देवता होते हैं, उसके लिए उनको सिखलते कहा जाता है। बहुत देर के बिछड़े हुए। अब इस देह का अहंकार छोड़ आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा का भी ज्ञान दे दिया है जो बाप बगैर कोई दे ना सके। आत्मा का ज्ञान शिव बाबा के बगैर कोई नहीं दे सकता। कोई मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। सन्यासी, उदासी, गुरु, गोसाई कोई भी नहीं जानते हैं। अब वह ताकत नहीं रही है, सबकी ताकत कम हो गई है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। अब फिर नई स्थापना होती है। बाप आकर वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। कहते हैं पहले तुम राम राज्य में थे, फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो रावण राज्य शुरू होता है। कब होता है? द्वापर से, जब विकारों में जाते हैं रावण राज्य शुरू होता है। फिर और धर्म आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। आगे तुम नहीं जानते थे। कोई से भी जाकर पूछो तुम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत को जानते हो, तो कोई भी नहीं बताएंगे। बाप भक्तों को कहते हैं अब तुम जज करो, बोर्ड पर भी लिख दो। एक्टर होकर ड्रामा के डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर का क्या करेंगे? बाबा कहते एक्टर होके ड्रामा के डायरेक्टर और इस ड्रामा के क्रिएटर और प्रिंसिपल एक्टर को नहीं जानते तो ऐसे एक्टर को क्या करेंगे? हम आत्मा यहाँ भिन्न 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 शरीर लेकर पाठ बजाने आते हैं, तो जरूर यह नाटक है ना, ये वेद का नाटक है। गीता है माता, बाप है शिव। जो बाबा ने ज्ञान दिया वो माता है और पिता शिव बाबा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। बाकी सब है रचना, और हमने ज्ञान सुना तो हम क्या है? रचना। गीता नई दुनिया को क्रिएट करती है। यह भी किसी को मालूम नहीं है कि दुनिया को कैसे क्रिएट करते हैं। नई दुनिया में पहले पहले तुम ही हो। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युगी दुनिया। यह पुरानी दुनिया भी नहीं है तो नई दुनिया भी नहीं है। यह है ही संगम, ब्राह्मणों की चोटी है। विराट रूप में भी न शिव बाबा को दिखाते हैं ना ब्राह्मण चोटी दिखाते हैं। जो विराट रूप है विष्णु का, उसमें ना शिव बाबा को दिखाया और ना ब्राह्मण चोटी को दिखाया है। तुमने तो चोटी भी दिखाई है ऊपर में, और हम चोटी भी दिखाते हैं। तुम ब्राह्मण बैठे हो, देवताओं के पीछे है क्षत्रिय। द्वापर में पेट के पुजारी फिर शूद्र बनते हैं। द्वापर में पेट के पुजारी बनते हैं फिर शूद्र बनते हैं। यह बाजोली है, तुम सिर्फ बाजोली को याद करो। यही तुम्हारे लिए 84 जन्मों की यात्रा है। सेकंड में सब याद आ जाता है। हम ऐसे चक्कर लगाते हैं ये राइट चित्र है, वह रॉन्ग है। बाप भी अगर राइट चित्र कोई बनवा न सके, इन द्वारा बाप समझाते हैं तुम ऐसे ऐसे बाजोली खेलते हो।
सेकंड में तुम्हारी यात्रा होती है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। रूहानी बच्चे समझते हैं बाप हमको पढ़ाते हैं। यह सत्संग है सत बाप के साथ। ये सच्चा सत्संग है क्योंकि हम बाबा के साथ है, बाबा हमें सत्य बता रहे हैं। वह है झूठ संग, बाकी सत्संग क्या है? झूठ, क्योंकि वहां सत्य पता ही नहीं है। सत्य क्या है? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ट्रमा बिंदी, ये सत्य है। लेकिन वहां तो ये बात नहीं है, तो वह है झूठ संग। सचखंड बाप स्थापन करते हैं, मनुष्य की ताकत नहीं है, भगवान ही कर सकते हैं। भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। मनुष्य यह भी नहीं जानते हैं कि यह परमात्मा की महिमा है। वह शांति का सागर तुमको शांति दे रहा है। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। तो ड्रिल करना है, शरीर से अलग होकर बाबा को याद करना। यहाँ तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर निछावर होते हो। यह तो पुरानी दुनिया पुराना चोला है, इनसे जैसे नफरत आती है। इनको छोड़ कर जाएं, कुछ भी याद न आए, सब कुछ भुला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है, तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं तुम ट्रस्टी बनो। भगवान ट्रस्टी नहीं बनेगा, ट्रस्टी तुम बनते हो। तो हमें ट्रस्टी बनना है, सब कुछ बाबा को दे के। बाबा क्या है? मालिक है, मैं तो निमित्त आत्मा हूँ, मैं तो संभाल रहा हूँ। ट्रस्टी तुम बनते हो, फिर पाप तो करेंगे नहीं। भाई मेरा तो है नहीं, बाबा का है, तो पाप हो नहीं सकता। आगे पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारे पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा, इसलिए पाप आत्माओं को दान नहीं करना है। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप बाप कुछ लेते थोड़ी है। बाप कहेंगे जाकर सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण होगा, तो बाबा कहते हैं उसे सफल करो, सेंटर खोलो। बाबा क्या करेगा? बाप समझाते हैं जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पिटने की, दुख करने की बात ही नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है तो अच्छा ही है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी। जैसे वैद्य लोग आयुर्वेदिक दवाई में दवाई देते हैं तो कहते हैं उथल खाएगी, मतलब वो बीमारी एक बार बढ़ेगी खत्म होने से पहले। वैसे ही यहाँ बाबा जब हमें ज्ञान योग, जब हम योग लगाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो क्या होता है? जो काम क्रोध वो लोभ अहंकार है वो बढ़ेगा एक बार, क्योंकि उसने खत्म होना है। तो हमें ज्ञान योग को छोड़ना नहीं है। वैद्य लोग कहते हैं बीमारी सारी उथल खाएगी, बाप भी कहते हैं रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना है। तो हमें योग लगाकर अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी है, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता है तो बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं सजाएं तो बहुत कड़ी है, बीमारी आदि में आ जाता है तो बहुत अच्छा है। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते हैं, तड़पते रहते हैं। बीमार पड़ते हो तो भगवान को बहुत याद करते हैं। वह भी अच्छा है, एक को ही याद करना है, वह भी समझाते रहते हैं। वो लोग गुरुओं को याद करते हैं, अनेक गुरु हैं, एक सतगुरु को तो तुम ही जानते हो। अब ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाप कहते हैं मैं इन वेदों ग्रंथों आदि को जानता हूँ, यह भक्ति की सामग्री है, इनसे कोई मुझे प्राप्त नहीं करता है। पाप आते ही हैं पाप आत्माओं की दुनिया में, या पुण्य आत्मा कहाँ से आई? जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके शरीर में आता हूँ। सबसे पहले यह सुनते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारी याद की यात्रा अच्छी होती है। यहाँ बल तूफान भी आएंगे, परंतु बाप समझाते रहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करोगे तो तूफान तो आएंगे, लेकिन हमें अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी फोरहेड। कल पहले भी तुमने ऐसे ज्ञान सुना था, कल पहले भी हमने ऐसे ज्ञान सुना था। दिन प्रतिदिन तुम सुनते रहते हो। राजधानी स्थापन होती रहती है, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना ही है। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इससे पहले पहले ज्यादा से ज्यादा अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहना है। यही प्रैक्टिस है सबसे, तो ये करते रहनी है, इस प्रैक्टिस को करते रहना है।
देखना है बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठ शरीर से न्यारा होने की ड्रिल करनी है। पुरानी दुनिया पुराना चूल्हा कुछ भी याद न आए, सब कुछ भूला हुआ हो। संगम युग पर पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, कर्मों का हिसाब था खुशी खुशी से चुकतू करना है। रोना पीटना नहीं है, सब कुछ बाप पर निछावर कर फिर ट्रस्टी बन संभालना है। आज का वरदान है, महसूसता की शक्ति द्वारा सब परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति, महसूस हो पहले कि नहीं हाँ ये गलती है मेरे अंदर, मुझे इसे परिवर्तन करना है। तो उस शक्ति द्वारा सब परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जब इसकी महसूसता आएगी कर्म की ये गलत है, फिर हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो उस महसूस को करना है, जो भी बुराई है उसको महसूस करो, इससे मुझे कितना नुकसान है, उसके नुकसान चेक करो, फिर वो अपने आप छूट जाएगी। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं आती है तब तक अनुभूति नहीं होती है, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। उमंग उत्साह की चाल नहीं, जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदाकाल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। आज का स्लोगन है, स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। तो स्नेह स्वरूप बनना है, इसको साकार में इमर्ज करना, हमारे कर्मों में आना चाहिए स्नेह। जैसे बाबा हमें स्नेह करता है वैसे हमें औरों को स्नेह देना है, तभी हम ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।